सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब बात राज्यसभा के दंगल की, तो राज्यसभा चुनावों की गणित में कांग्रेस आगे है। कारण साफ है कि निर्दलीय विधायक अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और इनकी कोई बड़ी नाराजगी अभी तक नजर नहीं आई है। 13 निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे और इनमें से अधिकांश पहले से ही कांग्रेस और गहलोत समर्थक माने जाते हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा था। देखिए सियासी खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत को क्यों जादूगर कहा जाता है, ये राजस्थान की सियासी जमीन अब भली भांति जानने और पहचानने लगी है। राज्यसभा चुनाव तो अब हो रहे हैं, लेकिन गहलोत ने निर्दलीय विधायकों को चुनाव जीतने के बाद ही अपना बना लिया था। उन्होंने उन निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल किया जिन्होंने बागी होकर चुनाव जीता था, साथ ही उनका भी जो बतौर निर्दलीय चुनाव जीते। दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर तो गहलोत को अपना पॉलिटिकल गॉडफादर मानते हैं। 99-100% लोग अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तो जब राजस्थान में नेतृत्व अशोक गहलोत का है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो एक भी निर्दलीय इधर उधर नहीं जा सकता। ये केवल कल्पना है और कल्पना कल्पना ही रह जाएगी। और अब आपको बताते हैं उन विधायकों के नाम जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, तो वहीं गहलोत के साथ भी हैं। महादेव सिंह खंडेला, विधायक खंडेला शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता हैं। पहले खंडेला कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, सीकर से सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। बाबूलाल नागर, विधायक दूदू। बाबूलाल नागर दूदू से बागी होकर चुनाव जीते। पिछली गहलोत सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके हैं। गहलोत को राजनीतिक गॉडफादर मानते हैं। दूदू से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। अब बात संयम लोढ़ा की, जो सिरोही से विधायक हैं। संयम लोढ़ा सिरोही से बागी होकर चुनाव जीते। जालोर सिरोही के बड़े नेताओं में संयम की गिनती होती है। वे पहले भी सिरोही से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि नीरज डांगी से पुरानी अदावत की चर्चाएं जरूर हैं। अब बात रामकेश मीणा की, जो गंगापुर सिटी से विधायक हैं। गंगापुर सिटी से बागी होकर इन्होंने चुनाव जीता। पिछली गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे थे। गहलोत के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं। खुशवीर सिंह जोजावर, विधायक मारवाड़ जंक्शन, पहले एक बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। गहलोत के धुर समर्थक माने जाते हैं। अब बात आलोक बेनीवाल की, जो शाहपुरा से विधायक हैं। राव राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को चुनाव हराया था। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के पुत्र हैं। कांग्रेस में गहलोत और पायलट दोनों की पसंद है। बलजीत यादव, विधायक बहरोड, यादव सियासत के नए दिग्गज हैं। कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। पहले भी बहरोड से चुनाव लड़ा लेकिन कम अंतर से हारे। मजदूर हितों के संघर्ष की राजनीति से चमके हैं। अशोक गहलोत भंवर जितेंद्र के समर्थक माने जाते हैं। अब बात रमीला खड़िया की, जो सलूम्बर से विधायक हैं। रमीला खड़िया ने सलूम्बर से बागी होकर चुनाव जीता। खड़िया के कारण रघुवीर मीणा हार गए थे। खड़िया पहले प्रधान रही और कांग्रेस की कद्दावर नेता है। आदिवासी महिला के तौर पर खड़िया की छवि है। वहीं श्री गंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ की बात करें तो इन्होंने भी बागी होकर चुनाव लड़ा। पहली बार विधायक बने। सरल छवि के नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। गौड़ को जनता ने ही चुनाव लड़ाया और जिताया। चुनाव जीतते ही गहलोत आवास पहुंचे थे गौड़। कांग्रेस और गहलोत के प्रबल समर्थक हैं। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं। ये दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। हमारे तमाम निर्दलीय साथियों का शुरू से ही गहलोत जी की सरकार को समर्थन है और अब भी लगातार निर्दलीय विधायकों से चर्चा होती रहती है। आज भी सभी 13 के 13 जो निर्दलीय विधायक हैं वे कांग्रेस के समर्थन में हैं। अब बात उनकी जो भाजपा के बागी हैं और अब कांग्रेस के साथ हैं। इनमें नाम आता है सुरेश टांक का, जो किशनगढ़ से विधायक हैं। सुरेश टांक को भाजपा से टिकट नहीं मिला था। मूल रूप से भाजपा संघ से सुरेश टांक का नाता रहा है। भाजपा में मंडल से लेकर जिला इकाइयों में कई पदों पर रहे हैं। भाजपा ने भी टांक से संपर्क साधा था। ओम प्रकाश हुड्डा, जो महुआ से विधायक हैं। हुड्डा भाजपा में आने से पहले कांग्रेस विधायक थे। राज्य सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं। अभी सीएम गहलोत के मुरीद कहे जाते हैं। हुड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोरोना संकट में जैसा काम अशोक गहलोत ने किया है, ऐसे में उन्हें देश में बेस्ट चीफ मिनिस्टर घोषित कर देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये 7.5 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए गौरव की बात है। इतना ही नहीं, राजस्थान में किए गए कोरोना संकट में प्रयासों को अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जाए, ये भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। और उनकी कार्यशैली मैं जहाँ तक समझता हूँ, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कोरोना संकट की समय की बात हो, चाहे
और मिलने जुलने की बात हो, हर तरह से वो परफेक्ट मुख्यमंत्री हैं। उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया जाना चाहिए। और अब बात ऐसे विधायक की जो गैर कांग्रेसी थे लेकिन कांग्रेस के साथ आ गए। कांति प्रसाद मीना ये थानागाजी से विधायक हैं। कांति प्रसाद मीना कांग्रेस के साथ आए, थानागाजी से निर्दलीय विधायक बने थे। चुनाव जीतते ही गहलोत के प्रति आस्था जता दी थी। निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनावों में कई जगह कांग्रेस का साथ दिया और विधानसभा चुनाव में देते ही रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ के मन में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए 6 विधायकों को लेकर जरूर टीस थी, लेकिन माना यही जा रहा है कि समय रहते मन की इस पीड़ा का निवारण उच्च स्तर से किया गया। कांग्रेस आगे भी इन्हें साथ रखना चाहती है, लिहाजा मंत्रिपरिषद में शामिल करने के साथ ही संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि 19 जून तक बीजेपी ने निर्दलीयों को साधने में पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, तो संघ विचारधारा के लोगों ने भी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।